कारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गणसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। मेरी माता बहन भाइयों, आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार का बहुत सुंदर उपाय लाया हूँ आपके लिए। किसी की जन्म कुंडली में बृहस्पति की महादशा चल रही हो, अंतर्दशा हो, परतंत्र दशा हो, या बृहस्पति वक्री हैं, या बृहस्पति अस्त है, या बृहस्पति नीच राशि में है, तो या बृहस्पति है तो उच्च के पर अकेले बैठे हैं। अगर विद्वानों से आप दिखाओगे तो विद्वान लोग कहेंगे कि ये तो बहुत बढ़िया है, परंतु माता बहन भाइयों, बृहस्पति जहाँ बैठता है वो उस जगह की हानि करता है अकेला, चाहे वो उच्च का है चाहे वो कुछ भी है। तो इसके लिए मेरा जो उपाय होता है वो अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, मध्यम श्रेणियों के लिए, सबके लिए होता है, अलग अलग किस्म से। तो अगर किसी की कुंडली में नौकरी का योग न बन रहा हो, या विवाह का योग न बन रहा हो, बृहस्पति जी आड़े आ रहे हों, या शरीर में कोई व्याधि हो, क्या व्याधि हो सकती है? खून का इन्फेक्शन और हीमोग्लोबिन, ये चीज़ें जो है बृहस्पति महाराज की देन है। बृहस्पति महाराज अस्त, नीच इत्यादि के अगर हों तो ये उपाय करें। चार ब्राह्मणों से बृहस्पति महाराज जी के वैदिक मंत्र कराएं और एक ब्राह्मण से भगवान सदाशिव के साथ में महामृत्युंजय मंत्र कराएं। जो ये खर्चा पूर्ण नहीं कर सकते वो एक ब्राह्मण से 1.25 लाख बृहस्पति के बीज मंत्र कराएं एक ब्राह्मण, और दूसरे ब्राह्मण से 31,500 महामृत्युंजय कराएं। उसमें 5 ब्राह्मण थे, इसमें 4 ब्राह्मण। जो माता बहन भाई अगर ये खर्च भी सहन नहीं कर सकते तो बृहस्पतिवार के दिन अपने घर में अखंड रामायण का पाठ कराएं, भगवान राम को प्रसन्न करें। जिन माता बहनों भाइयों की वजह से अगर ये उपाय भी नहीं है तो 12 वो बृहस्पति महाराज ये करें। पीले कपड़े धारण करें, केले की पूजा करें। 2 कहानियाँ होती हैं, एक बृहस्पति महाराज की, एक बृहस्पतिवार की, दोनों कहानियाँ पढ़ें। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें और आखिर में भगवान राम की फोटो के पास जरूर जाएं, क्योंकि बृहस्पति के जो देवता वो राम है। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कंजारुणम। इस प्रकार से राम जी का ध्यान कर सकते हैं। नारायण का ध्यान तो कर ही रहे हैं, उनके रूप राम जी का ध्यान भी करें। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भयं गयं सब शोका। सुबह प्रातःकाल जो है जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर, निमित्त मात्र हल्दी डालकर स्नान करें। उस दिन साबुन ना लगाएं, साबुन से कपड़े ना धोएं और पीले कपड़े पहने। परंतु जिनका बृहस्पति नीच है, नीच राशि में है, वो पीले कपड़े ना पहनकर उसके मित्र सफेद या लाल कपड़े पहने। जिनका बृहस्पति बहुत ही खराब है, रात को हल्दी वाला दूध पिए। उस हल्दी वाले दूध पीने से आपका बृहस्पति बलवान हो जाएगा।
घर का मुखिया पिता होता है। जिस बच्चे का बृहस्पति खराब है वो अपने पिता के चरण रोज छुए, अपनी माता के चरण रोज छुए। शिक्षा या दीक्षा, शिक्षा दीक्षा देने वाले गुरु का मकान अगर कहीं पास में है तो उनके चरण छुए। मोहल्ले में अगर कोई बुजुर्गवार हैं तो उनके चरण छुए। अगर अपने दादा जिंदा हैं तो दादाजी को कोई उपहार दे पीला और उनके चरण छुए। अपने पंडित जी, अपने कुल पुरोहित, अपने गुरु जो घर की पूजा कराते उनको पीले वस्त्र दान दें। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो मंदिर में जाके ब्राह्मण के चरण तो छू सकते हैं। ब्राह्मण की कोई उम्र नहीं है। ब्राह्मण के लिए अपने साथ साथ उसके तीनों भाई समान हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। कभी आइएगा सहारनपुर में अपने भाई पंडित प्रदीप शर्मा के पास में। हम चाहे जात के शूद्र हैं, हम चाहे जात के राजपूत हैं, हम चाहे जात के बनिए हैं, हम चाहे ब्राह्मण हैं, सनातन धर्म पर सबका अधिकार है। आइएगा और मंदिर में पूजा कीजिएगा। अपने अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए। अगर ब्राह्मण लोग हैं तो ब्राह्मण शिरोमणि परशुराम जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। कल को अक्षय तृतीया उनका जन्मदिन है। अगर क्षत्रिय लोग हैं तो राम की पूजा जरूर करें। मेरे अगर वाल्मीकि भाई हैं तो वाल्मीकि ऋषि की पूजा जरूर करें। और मेरे हरिजन भाई हैं तो रविदास गुरु की जरूर पूजा करें। इनके बगैर तो भगवान भी नहीं मानेगा आपकी। और मंदिर में नित्य प्रति जाएं, शिवलिंग को जरूर जल चढ़ाएं। बाबा देवाधिदेव महादेव, बाबा महादेव के अंदर में सभी ग्रह आते हैं। थोड़ी दाल ले जाओ, शिवलिंग पे मत चढ़ाओ दाल, शिवलिंग दाल ले जाओ थोड़ी और उसमें कोई दक्षिणा रख के पंडित जी को दे दीजिएगा, या पंडित जी की जहाँ गद्दी है वहाँ रख दीजिएगा। हो सके तो 5-10 रुपए के लड्डू लेके अपने आस पड़ोस में बांट दीजिएगा। रात को हल्दी वाला दूध पीजिए। हल्दी वाला दूध आप पी रहे हो, आपका स्वास्थ्य बलवान हो रहा है, आपका बृहस्पति अच्छा हो रहा है। जिनके बच्चे पढ़ाई में हल्के हैं उन्हें रात्रि में दूध के साथ हल्दी देनी शुरू कर दीजिए, आधा चम्मच का भी आधा। बृहस्पति महाराज सबके गुरु हैं। सभी ग्रह बृहस्पति महाराज को मानते हैं। इस प्रकार से आप कीजिए और हर इंसान में, हर नर नारी में, हर पशु पक्षी में, हर जीवधारी में भगवान नारायण के दर्शन कीजिए। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इस प्रकार से उपाय करें। और हमसे कुछ भी नहीं हो सकता तो निरंतर मंदिर जाएं और बृहस्पति की दशा में नास्तिक ना बने, आस्तिक भाव रखें और अपने मंदिर में जो पंडित जी हैं उनके चरण तो छू लें रोज। 1, 8, 2, 3, 10 रुपये जो भी दक्षिणा हो वो तो दे सकते हैं। इससे आपका सर्व कल्याण हो। बोलो विष्णु भगवान महाराज की जय।